नमस्कार। मैं रीना शर्मा अपने YouTube चैनल सुनी अनसुनी में आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में सुख दुख लगे रहते हैं। दुख है वो हमारे मांगने से तो नहीं आता, अपनी मर्जी से आता है। तो हम कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि सुख हमारे मांगने से हमें मिल जाएगा, कि हम भगवान से कहेंगे भगवान हमें सुख दे दो और भगवान दे देगा। जब दुख बिना बताए आते हैं हमारी ज़िंदगी में तो सुख भी बिना बताए आएंगे ही। और सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख, ये तो जीवन का नियम है। इसी प्रकार अगर हमें कोई मिला है कि जैसे हम अगर गोरे हैं तो हमें कोई कहने से नहीं होगा कि अगर हम सांवले हैं कि हमें गोरा रंग दे दे भगवान, या गोरे हैं तो हमें इतना सुंदर बना दे। ये चीज़ जो है वो सब भगवान ने अपने हिसाब से रच के भेजा है। जैसा मिला है रंग रूप, हमें उसी में खुश रहना चाहिए। इसके पीछे की एक मैं आपको समझाने के लिए कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक संत महाराज जी पेड़ के नीचे बैठ के तपस्या कर रहे थे। तभी उनके गालों पर कुछ गीला गीला गिरा। तो उन्होंने सोचा बारिश तो हो नहीं रही है, ये क्या गिरा। तो उन्होंने ऊपर की तरफ मुंह करा तो देखा डाल पर एक कौवा बैठा था और वो रो रहा था। तो उन्होंने उससे कौवे से पूछी, भाई तू क्यों रो रहा है। तो कौवे ने कहा कि मैं अपनी इस ज़िंदगी से बड़ा परेशान हूँ। मुझे इतना गंदा रंग दिया है भगवान ने कि कोई भी मुझे देखना नहीं चाहता। काला रंग भी कोई रंग है, और सबको देखो कितने सुंदर सुंदर रंग मिले हुए हैं, और मुझे काला रंग दे दिया। और मैं काँव काँव करते रहो इस पेड़ से उस पेड़ पे, या कुछ और लोग मुझसे नफ़रत भरी निगाह से देखते हैं। मुझे नहीं पसंद अपना रंग रूप, और अगर आप मेरे लिए कुछ कर सकते हो तो बताइए, वरना मुझसे आप बात मत कीजिए। तो संत ने कहा, हाँ मैं कर सकता हूँ, बोलो तुम्हारी क्या परेशानी है। उसने कहा, मुझे ना आप हंस बना दो, क्योंकि हंस देखो कितना सुंदर है, सफ़ेद सफ़ेद, कितना प्यारा, और पानी में ऐसे तैरता है। कितने उसे सब उसे की फ़ोटोएं खींचते हैं, कितने अच्छे से उसको निहारते हैं। साधु ने कहा, ठीक है मैं तुझे हंस बना दूंगा, लेकिन ऐसा कर पहले तू हंस से पूछ के आ कि वो कितना सुखी है। कौवे ने कहा ठीक है। वो पास के तालाब में गया, वहाँ दो हंस का जोड़ा तैर रहा था। उसने कहा, हंस भाई वाह क्या बात है तुम्हारे रंग की, सफ़ेद सुंदर उज्जवल रंग, शांति का प्रतीक रंग, कितने प्यारे लग रहे हो। लोग आते हैं फोटोएं खींचते हैं, कितनी शान से तैर रहे हो। उसने कहा, एकदम ही हंस ने कहा, तुझे किसने कहा कि मैं खुश हूँ और मैं अपने रंग से संतुष्ट हूँ और मैं बहुत वो हूँ। क्योंकि मैं तो बहुत दुखी हूँ अपने रंग से। उसने कौवे ने पूछा, क्यों भाई तुझे क्या दुख है, तू इतना तो प्यारा रंग है। उसने कहा, सफ़ेद भी कोई रंग है, मृत्यु के बाद का रंग सफ़ेद होता है। रंग सफ़ेद रंग कौन सा, अच्छा मुझे तो नहीं पसंद है अपना रंग, ना मैं खुश हूँ अपने उससे। तो उसने कहा, फिर तुझे क्या पसंद है। उसने कहा, तोता देखो कितना अच्छा है, कितना अच्छा रंग होता है, हरे रंग का, डार्क डार्क वो, और कितनी उससे उड़ता रहता है, जहाँ मर्जी चला जाए कर जाए, और कितना सुंदर मिट्ठू मिट्ठू बोलता है, प्यार से सब उसे प्यार करते हैं, घर में भी पालते हैं, कितने प्यार से उससे बात करते हैं, उसे कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें खाने को मिलती हैं, कितना खुश है तोता। तो वो दोनों मिल के संत के पास आए कि भाई, कौवे ने कहा ये तो हंस भी सुखी नहीं है। हंस ने कहा, महाराज जी अगर आप इसको चेंज कर सकते हो तो आप मुझे भी बदल दो, मैं भी अपने रंग रूप से खुश नहीं हूँ। संत ने कहा ठीक है मैं दोनों को चेंज कर दूंगा, लेकिन तुम लोग अगर तोता बनना चाहते हो तो एक बार तोते के पास होकर तो आओ कि तोता क्या चाहता है। उन्होंने कहा ठीक है। दोनों पहुंचे वन में अंदर, तोते को ढूंढने लगे, लेकिन पूरे पेड़ों के चक्कर लगा दिए, उन्हें तोता कहीं नजर ही नहीं आया। बड़ी कोशिश के बाद उसको कौवे को एक तोता दिखाई दिया। उसने कहा, ओ भाई क्या बात है तुम्हारी, तो तोता भाई कितना सुंदर रंग रूप है, कितने सुंदर लग रहे हो, तुम्हारी मीठी मीठी सुन के लोग कितना खुश होते हैं, तुमसे कितना प्यार करते हैं, काश हम भी तोता होते। तो तोते ने कहा, धत कोई जिंदगी है ये, कोई रंग है ये हरा रंग, पेड़ों के बीच में बैठे हो तो पता ही ना चले। तुम मुझे कितनी देर में ढूंढ पाए, तुम ढूंढ पाए थे मुझे इतनी देर में, मैं कितनी देर से बैठा था यहाँ, तुम्हें लोगों को देख रहा था कि तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो। हरे पत्तों के बीच में मेरे रंग का पता ही नहीं चलता है, और मैं तो बिल्कुल खुश नहीं हूँ अपने रंग रूप से। उसने कहा, तू भी खुश नहीं है। उसने कहा नहीं। फिर तीनों तीनों पहुंचे उनके पास, संत जी के पास। संत जी ने कहा कि ठीक है मैं तुम तीनों को तुम्हारे मनपसंद बदल दूँगी, बताओ तुम बनना क्या चाहते हो। उन्होंने कहा, मैं मोर बना दो, देखो कितना प्यारा है, कितना सुंदर, जब पंख फैला के नाचता है तो कितने सतरंगी उसके रंग हैं, उसके पंखुड़ियों में कितना सुंदर नेशनल वो है, वो पक्षी है, और हमें तो मोर ही बना दीजिए आप। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं तुम्हें मोर बना दूंगा, लेकिन करो तुम मोर से पूछ के आओ कि वो कितना सुखी है। और उन्होंने कहा ठीक है। वो लोग अंदर जंगल में गए और मोर को ढूंढा। मोर से पूछा, अरे भैया वाह क्या रंग है, क्या रूप है, नाचते हो जब पंख खोल के, अच्छे अच्छे कवियों ने तुम पे इतनी अच्छी अच्छी कविताएं लिखी हैं, कितने सुंदर कितने मोहक। तो मोर रोने लगा। तो उन्होंने कहा, तुम क्यों रो रहे। कह रहे, भैया सब देखने की बात है, अभी शिकारी आ जाएंगे मुझे मार के और मेरे पंख नोच के ले जाएंगे, कितना दर्द होता है ये सिर्फ मैं जानता हूँ, भगवान ऐसे दिन किसी को ना दिखाए। उन्होंने कहा, तुम सुखी नहीं हो। उसने कहा, मैं तो बिल्कुल सुखी नहीं हूँ। तो उसने कहा, कौन सुखी है फिर।
उन्होंने कहा सुखी है कौवा। उसने कौवे ने कहा क्यों, मैं क्यों सुखी है? उन्होंने कहा तुम्हें देखो श्राद्धों में भी पूजा जाता है, तुम्हारे जैसा कोई ना, तुम्हारी मटन बिरयानी चिकन बिरयानी जैसी तुम्हारी कोई चीज़ बनती है जिसकी वजह से तुम दुखी रहो, या तुम्हें कोई पालना पकड़ के पिंजरे में कैद नहीं करना चाहता, तुम आज़ाद हो, जहाँ मर्जी उड़ सकते हो, तुम्हारा रंग कितना अच्छा है, नज़र नहीं लगती है काला, और तुम्हारे से ऐसे सुखी तो कोई हो ही नहीं सकता है। तुम्हारे लिए कोई बहेलिया पीछे नहीं पड़ता है, शिकारी कोई तुम्हारा शिकार नहीं करता है, कोई तुम्हारे पंख नहीं नोचता है, कोई तुम्हारे पीछे नहीं पड़ता है, तुम कितने मुक्त आज़ाद कहीं भी जा सकते हो, कहीं भी काँव तुम्हारे काँव से लोगों को पता चलता है कि हमारे आज मेहमान आने वाले, तुम्हें देख के लोग खुश होते हैं। मुझे देख के क्या वो है, और मैं तो अपनी इससे बहुत दुखी हूँ। वो सारे के सारे संत महाराज जी पे पहुँचे, तो संत महाराज जी ने कहा कि यही सत्य है, जो चोला भगवान ने आपको दिया है वो किसी ना किसी वजह से, और सबको मिला हुआ है। ये तो है नहीं अब हर आदमी सोचने लगा मैं ऐसा नहीं हूँ मुझे वैसा बना दो, वो वैसा नहीं है उसको वैसा बना दो, तो ये नहीं हो। तो सब भगवान की रजा है, जो भी है भगवान की अपनी उसमें कोई वजह है कि हाँ भाई सबको उसने कुछ सोच के ही बनाया है, और उसमें अपनी उसमें खुश रहना यही इंसान का फर्ज है। और यही संतुष्टि नहीं भी होगा तो तुम क्या कर लोगे? तुम कुछ नहीं कर सकते। हंस के तुम उस चीज, उस परिस्थिति को, उस चोले को हंस के उसके साथ निभा करोगे तो वेल एंड गुड, नहीं करोगे तो क्या होगा? दुखी तो रहोगे, उससे क्या मिलेगा? इसलिए जो मिला है, जैसा मिला है, जो हो जैसे हो उसी में संतुष्ट रहना शुरू कर दो। ये इसी में अच्छाई है, और तभी आप आनंद ले पाएंगे उस जीवन का, उस क्षण का। अदरवाइज दूसरे को देख के जीते रहोगे, दूसरे की उसमें कि मुझे ऐसा बना दो, ऐसा कर दो, तो जो आनंद आज मिला है, जो सुख का क्षण आज है, तुम उसे भी खो दोगे। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी आज की कहानी और मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।